आज हम ऐसे इंसान की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें लोगों की भविष्य देखने की पावर है, लेकिन उसके खुद के नसीब में प्यार नहीं रहता। उस प्यार को पाने के लिए उसे क्या क्या करना होता है वो इस मूवी में देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं राधे श्याम की, जो 2022 में आई हुई है। ये 350 करोड़ में बनी हुई थी। तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले से। कहानी की शुरुआत 26 नवंबर 1976 से होती है। हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान का सीन दिखाया जाता है। इसे देख के हमें कुछ समझ नहीं आता कि कैसे हो रहा है। तभी यहाँ से सीन कुछ महीने पहले बीत जाता है, जहाँ हमें एक मंदिर दिखाया जाता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वेदों का अभ्यास कर रहे होते हैं। एक पंडित होते हैं जो पूजा कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पंडित है ये पाम स्टिक है, मतलब हाथ लोगों का हाथ देख करके भविष्य बताते हैं। तो वैसे ही इन्हीं के यहाँ 2-3 साइंटिस्ट आए होते हैं जो अपने एक स्पेस सेंटर खोलने वाले रहते हैं और उसके लिए शुभ मुहूर्त के लिए पूछते हैं। उसी में एक साइंटिस्ट रहता है जो इनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो उसके लिए जो गुरुजी रहते हैं उसे तथ्य देने लगते हैं कि किस तरह से लोग जो आज बहुत से खोज करने के बाद जिन तारों सितारों का पता लगा सकते हैं, लगा लिए हैं, इन चीज़ों का तो लोग बहुत पहले से लोगों ने बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के उन लोगों ने पता लगा लिया था। इस तरह से कुछ तथ्य तर्क देते हैं, इनकी बातचीत होती है। तब इनसे वो लोग पूछते हैं कि आपके आगे का अनुयायी कौन है, मतलब आपके बाद आगे चीज़ कौन संभालेगा, कोई आपसे भी अच्छा है। तब वो बोलते हैं कि हाँ है, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम विक्रमादित्य है। तो यहाँ पे हमें विक्रमादित्य को दिखाया जाता है जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी है उनके पास गया रहता है उनका भविष्य देखने के लिए। उनका भविष्य देख के वो बताता है कि आप बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली हैं, आप इस दुनिया में, भारत में आपातकाल लाने वाली हैं। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हें इनकी बातें विश्वास नहीं होता तो वो इसे देश निकाला दे देती हैं। अब यहाँ से देश निकाला देने पे दूसरे दूसरे देश में घूमता रहता है। वहाँ पे ही जाके ये बहुत सी लड़कियों से फ्लर्ट भी करता है। एक लड़की रहती है, उसे फ्लर्ट करता है। जब वो लड़की से शादी के लिए बात करती है तो मना कर देता है, बोलता है मेरी लाइफ में लव नहीं है, एक कह के वहाँ से छोड़ के चला जाता है। अब दूसरी तरफ एक ट्रेन दिखाया जाता है जिसमें हमारी हीरोइन रहती है। वो इस ट्रेन में जब भी किसी को देखती थी तो उससे बोलती थी क्या तुम मुझे संभाल पाओगे, ऐसी लाइन बोल करके अपने कमर में दुपट्टे बांध के उसे देख के ऐसे ट्रेन से लटक जाती थी और हवा लेने लगती थी, हवा का आनंद लेने लगती थी। ऐसा वो क्यों करती है हमें बाद में इसका रीज़न पता चलता है। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट होकर के हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे एक मरीज आया रहता है जो कि एक शिप का कैप्टन रहता है। उसे डर रहता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, इसलिए वो यहाँ भर्ती रहता है, जबकि उसे कोई बीमारी नहीं रहती फिर भी। अब हमें यहाँ हॉस्पिटल का जो डीन रहता है वो दिखाया जाता है जो कि हीरोइन जो है उसके चाचू हैं। तो उनसे बातचीत होती है उसके चाचू से। फिर उसके बाद हमें दूसरी जगह इटली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाग्यश्री मैम को दिखाया जाता है। ये वही हीरोइन है जो मैंने प्यार क्यों किया के से फेमस हुई थी। उसके बाद ये दिखी नहीं, उसके बाद ये इसमें दिख रही हैं। ये हीरो को माँ का रोल कर रही हैं। तो यहाँ पे एक नृत्य सिखाती रहती हैं, डांस करती हैं। यहाँ पे हमें बाद में दिखाया जाता है कि ये विक्रमादित्य और उसका एक दोस्त, ये तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। विक्रमादित्य के पास एक डायरी होती है जिसमें वो सब कुछ लिखता है जो उसके साथ होने वाला रहता है और उसी हिसाब से वो चलता है, वो करता है। अब यहाँ पे इनके बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद जो विक्रमादित्य है वो जाने के लिए, कहीं जाने के लिए निकल जाता है और वो उसी ट्रेन में जाता है जिस ट्रेन में हीरोइन। उसे देखने पर वो हीरोइन फिर से ऐसे ही बोलती है क्या तुम मुझे संभाल पाओगे, और ऐसा कहते हुए दुपट्टा बांध के लटक जाती है। लेकिन यहाँ पे जो विक्रमादित्य है वो भी दुपट्टे को दूसरी तरफ से बांध के उसके सामने लटक जाता है। और यहाँ पे सीन बहुत ही कमाल का सीन दिखाया जाता है। इसका जो वीएफएक्स है, इसकी डिजाइनिंग बहुत ही कमाल की थी। तो यहाँ पे हीरोइन सोचती है कि ये क्या, मैं ही एक पागल थी, ये दूसरा कौन सा पागल आ गया। तो ऐसे सोचते और थोड़ी बहुत इनके बीच बातचीत होती है। उसके बाद ये ट्रेन से उतर जाते हैं। बाद में लोग रास्ते में मिलते हैं तो एक दूसरे बस में रहते हैं। वहाँ पे लोग लिख करके बात करते हैं। वो उससे नाम पूछता है तो हीरोइन बोलती है कि अगर हमारे नसीब में होगा तो हम अगली बार ज़रूर मिलेंगे और मैं तुम्हें अपना नाम बता दूंगी। तो इस दौरान एक गाना आता है और उस गाने में यहाँ पे बहुत बार ऐसे कंडीशन दिखाता है कि अब ये लोग मिल ही जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं मिलते। उसी दौरान एक बार ये लड़की जो हीरोइन है वो उसकी ट्रेन छूट जाती है तो एक जगह बैठ के वो छोटा सा ड्राइंग बना देती है। उसके जस्ट बाद वहाँ पे हीरो आता है, विक्रमादित्य आता है और उस ड्राइंग को हैप्पी बना कर दहन बना देता है। दूसरे दिन वो उसमें टाइम लिखता है कि हम कल 12 बजे मिलेंगे। तो ऐसे हमें लगता है मिल जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन जब हीरोइन वहाँ आती है तो वहाँ पे कोई आके साफ कर दिया रहता है। तो यहाँ पे नहीं मिलते। अभी विक्रमादित्य जाता है अपने गुरु के पास जो कि एक किताब लिखने वाले रहते हैं पाम स्टिक के ऊपर। तो वो इससे विक्रमादित्य से कहते हैं कि तुम भी यहाँ पे साइन कर दो, लेकिन विक्रमादित्य साइन नहीं करता क्योंकि उसे 99% में विश्वास नहीं था। वो चाहता था कि लोग इस पे 100% विश्वास करें। उसके गुरु जी उसे एक बिजनेसमैन के पास भेजते हैं उसका भविष्य देखने के लिए। विक्रमादित्य जब वहाँ जाता है तो उसका भविष्य देख के वो तुरंत ही सब बता देता है कि तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते थे लेकिन तुमने बिजनेस में चले अपने पापा की वजह से, तो तुम्हारा भविष्य जो है पॉलिटिक में है नहीं, तुम्हारा भविष्य बिजनेस में ही है। तुम 29 तारीख अपने पापा के बिजनेस को टेक ओवर करोगे। तो लेकिन जो बिजनेसमैन रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे पॉलिटिक ही बनना है, तो मेरे पापा से खाली ये बोल दो कि मेरा पॉलिटिक में भविष्य है बस। लेकिन वो नहीं मानता। तो ये बोलता है कि तुम अगर मेरी बात कर दो तो मैं तुम्हारा इंडिया जाने का सपना पूरा कर दूंगा।
लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से मना करके चला जाता है। जब जा रहा होता है उसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने पे वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे हीरोइन काम कर रही होती है। वहाँ पे उसे उसका नाम पता चलता है कि इसका नाम प्रेरणा है। अब दूसरे दिन का दिखाया जाता है कि जब उसे होश आता है तो वहाँ पे उसके चाचू आ जाते हैं प्रेरणा। तो वो पूछते हैं कि इसे तो बहुत छोटी चोट है तो यहाँ पे अभी तक भर्ती क्यों है। तो बोलता है कि मैं प्रेरणा के लिए यहाँ पे अपनी जान दे रहा था। इतना कह के चला जाता है। प्रेरणा वहाँ आती है, बोलती है कि तुम्हें जान देना बहुत बड़ी छोटी बात लगती है क्या। तो बोलता है नहीं, मैं तो 2 मिनट तक रोज़ मरने की प्रैक्टिस करता हूँ। और इतना कह के वहाँ पे दिखाने लगता है करके। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे देख के मुन्ना भाई जो मूवी थी ना उसकी याद आ जाती है। तभी वहाँ पे देखते हैं कि एक पेशेंट रहता है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो जा लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी प्रैक्टिस से बोलता है कि मैं भी 2 मिनट मरने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब देख के प्रेरणा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो घर जाती है लेकिन उसकी बात अच्छी लगती है तो वो भी मरने की प्रैक्टिस करती रहती है। दूसरे दिन विक्रमादित्य उससे मिलता है प्रेरणा से और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता सिर्फ कुछ दिन के लिए ही, वो भी फ्लर्टेशनशिप। मतलब मैं सीरियस नहीं होना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी हाँ है तो कल तुम मुझे मिलना, और अगर ना है तो मैं तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ से प्रेरणा उसे बिना बताए दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन जब वहाँ स्टेशन पर उतरती है तो वहाँ सामने ही देखती है कि वो बाइक पे खड़ा रहता है। तो उसे देख के बहुत आश्चर्य होता है कि वो 300 किलोमीटर तक बारिश में उसके लिए चल के आया है बाइक से। तो इससे वो उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे अरिजीत सिंह का मेरा फेवरेट गाना आशिकी आ गई गाना आता है। और यहाँ पे वो लोग थोड़ा अपना टाइम बिताते हैं। यहाँ हीरोइन को एक लॉकेट पसंद आता है लेकिन उससे कोई आदमी लेके चला गया रहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। वहाँ पे एक आदमी से मिलता है। वो बोलता है कि आप पाम स्टिक है ना। वो उन्हें पहचान जाता है विक्रमादित्य को और अपनी लड़की का भविष्य देखने के लिए कहता है। तो भविष्य देख के विक्रम बताता है कि तुम्हारी लड़की का भविष्य स्पोर्ट में नहीं बल्कि पढ़ाई में है। इतना सुनने पर वहाँ ट्रेन में जितने लोग रहते हैं सभी उससे अपना हाथ दिखाने लगते हैं। ये सब देख के विक्रमादित्य को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है। जब वो ट्रेन से उतर जाता है तब वो ध्यान देता है कि वहाँ जितने भी लोग थे सभी की लाइफ लाइन अधूरी थी। तो उसे लगता है कि एक्सीडेंट होगा। वो ध्यान दे तब वो तुरंत ही दौड़ के जाता है और जहाँ से ट्रेन जा रही होती है उसके आगे की लकड़ी गिरा देता है ताकि ट्रेन वहाँ से दूसरी पटरी पे चली जाए। लेकिन इसी कारण उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें सारे लोग मर जाते हैं और जो लड़की स्पोर्ट में जाना चाहती थी उसका हाथ भी कट जाता है। जब इस न्यूज़ को प्रेरणा देखती है तो उसे लगता है कि ये जो भी बोलता है सब सही बोलता है। इसलिए वो उसे लेके जाती है एक जगह और उसे बोलती है कि तुम मेरा भविष्य देख के बताओ कि मेरे भविष्य में क्या है। तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत लंबी है, तुम 40वें बर्थडे पे तुम्हारे हॉस्पिटल खोल लोगे, उसके बाद तुम्हें एक अवार्ड भी मिलेगा। लेकिन तभी उसके नाक से खून बहने लगता है और बेहोश हो जाती है। उससे हॉस्पिटल में लेके जाने में पता चलता है कि उसे ट्यूमर है उसके दिमाग में और उसके लिए कोई इलाज भी नहीं है। उसके चाचू बोलते हैं इसके पास सिर्फ 2 ही महीना है। तो आके बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा है तो वो सच ही है, मेरा कहा कभी गलत नहीं हुआ। प्रेरणा जिएगी और वो ज़रूर जिएगी। ये डॉक्टर की बात को, ये जो रिपोर्ट है उनकी 2 बातों से मैं नहीं मानता हूँ, मेरी बात सही है। और इस बात से प्रेरणा को भी थोड़ी उत्साह मिलती है और वो जगह जगह डॉक्टरों को फ़ोन लगा के इस कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। लेकिन सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं, इस मरीज़ का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो उसके चाचू देखते हैं, वो बोलते हैं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और उसे प्रूफ करने के लिए वो विक्रमादित्य के पास 4-5 मरे लोगों का फिंगरप्रिंट लेके जाते हैं। तो विक्रमादित्य उसमें से सबका एक एक के बारे में, उसकी एज, उसका डेथ का कारण, कैसे मरा, क्यों मरा, इन सब के बारे में एकदम प्रॉपर तरीके से बता देता है। यहाँ तक कि उसके चाचू का भी एक फिंगरप्रिंट रहता है, उसके बारे में बता देता है। ये सुनने के बाद उसके चाचू भी बिल्कुल भरोसा कर लेते हैं कि अगर विक्रमादित्य ने कहा है तो प्रेरणा जरूर बचेगी। कैसे बचेगी वो उन्हें भी नहीं पता। तो जाके प्रेरणा से कहते हैं कि हाँ तुम बच सकती हो। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो बिजनेसमैन जो है वो अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा था। उसे लगता है कि विक्रमादित्य की बातें कहीं झूठी होंगी क्योंकि मैं तो अभी गोल्फ खेल रहा हूँ, मैं कैसे अपनी कंपनी टेक ओवर करूँगा। लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और पूरी कंपनी अब उसे ही संभालनी है। तो उसे भी उसकी बातें भरोसा हो जाता है और पॉलिटिक्स में नहीं जाता, बिजनेस में ही काम करता है। अब यहाँ विक्रमादित्य प्रेरणा को अपने घर डिनर के लिए लेकर आया होता है। प्रेरणा उसकी डायरी पढ़ रही होती है, उसमें देखती है कि उसके बारे में उसने लिखा हुआ है जो उसके साथ होने वाला रहता है। प्रेरणा आज विक्रमादित्य को प्रपोज करने वाली रहती है शादी के लिए। इसलिए वो लोग एक जगह जब गार्डन में बैठे होते हैं, वो प्रेरणा विक्रमादित्य को प्रपोज करती है शादी के लिए। लेकिन विक्रमादित्य बोलता है कि नहीं, अब हमारा रिलेशन यहाँ ख़त्म हो रहा है, मैं दूसरे देश जाने वाला हूँ। यहाँ से विक्रमादित्य चला जाता है अपने गुरुजी के यहाँ। वो वही किताब पब्लिश करने वाले रहते हैं, 99% साइंस वाली। यहाँ से प्रेरणा अपने घर जाती है रोते हुए। उसके पास वो डायरी रह जाती है। जब वो डायरी पढ़ती है तो उस डायरी को पढ़ने में पता चलता है कि विक्रमादित्य मरने वाला है, इसीलिए वो इसके साथ नहीं रहना चाहता था। उसे दुख ही नहीं देखना चाहता था, इसीलिए उसे अलग हो गया। अब गुरुजी जो है वो भी उसका हाथ पढ़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि विक्रमादित्य मरने वाला है, इसीलिए वो सबसे अलग अलग रहता है। दूसरी तरफ प्रेरणा के चाचू आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारे इस तकलीफ का इलाज मिल गया है, यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसकी दवा खोज ली है। अब विक्रमादित्य हॉस्पिटल में जाता है प्रेरणा से मिलने के लिए। वहाँ लोग जो रहते हैं उनके दोस्त प्रेरणा के, उससे मिलने नहीं देते। तो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक क्लिप देना है। तो लोग बोलते हैं कि छोटी सी क्लिप के लिए तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तो उससे बहुत रीज़न बताता है कि कैसे किस तरह से इस क्लिप को पाया है। ये क्लिप एक अफ्रीकन आदमी के पास चला गया था, उससे लेने के लिए उसे बहुत बहुत मुसीबत सहनी पड़ी थी।
उसके बदले में उसे डायमंड और सोने की सेम टू सेम क्लिप बनवा के देनी पड़ी थी, अपनी माँ से झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद इसे जाके क्लिप मिला। तो वहाँ पे प्रेरणा आ जाती है, उससे बोलता है कि हम जैसे हँसी-खुशी मिले थे वैसे ही अलग हो जाएँगे। बस मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक बार बोल डांस में जाऊँ। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, बहुत सुंदर डांस करते हैं वो लोग, एक साथ रात बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे लेकिन वो नहीं रह पाते। यहाँ पे विक्रम को नहीं पता होता कि प्रेरणा को उसके बारे में पता है, उसकी डायरी पढ़ चुकी है वो। तो यहाँ से सुबह के टाइम वो फ्लाइट पकड़ के चला जाता है। वो जा रहा होता है तभी उसे डायरी मिलती है, एक गिफ्ट मिलता है जो प्रेरणा ने दिया था और बोला था कि इसे 26 नवंबर को ही खोलना। जब वो दूसरे लंदन में पहुँचता है, दूसरे देश में, तो वहाँ पे उसे वही लड़की मिलती है जिसका ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया था। वो बोलती है कि देखो मेरा तो हाथ कट चुका है, मतलब अब मेरा भविष्य बदल गया होगा, मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी। विक्रमादित्य की मम्मी का डांस कंपटीशन होता है, पूरा हो जाता है। वो वहाँ पे विक्रम बहुत दुखी होता है कि क्योंकि आज उसका लास्ट डे था, आज वो मरने वाला था। तभी उसे प्रेरणा का दिया वो गिफ्ट मिलता है और जब उसे खोलता है तो देखता है कि उसमें उसी की डायरी है। जब उसे खोल के देखता है तो उसमें प्रेरणा ने लिखा था, या तो तुम्हारी बात सही होगी या तो मेरी, या तो तुम बचोगे या तो मैं, हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी और तुम जिंदा रहोगे, इसीलिए मैं एक्सीडेंट करने जा रही हूँ, तुम बचोगे चाहे जो हो जाए। यही करके यहाँ पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रेरणा ने अपना एक्सीडेंट कर लिया और उसका बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो जाता है, भर्ती रहती है वो। उसका ऑपरेशन होने वाला रहता है लेकिन उसकी हालत बहुत क्रिटिक रहती है, हालत ख़राब रहती है, इसलिए हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन करने में भी डॉक्टर लोग को टेंशन हो रही होती है। तभी यहाँ विक्रम उसे फ़ोन करके बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। विक्रम वहाँ से फटाफट टैक्सी पकड़ के जाता है लेकिन वहाँ पे एक लास्ट शिप ही रहती है, वो दौड़ के उसे पकड़ता है और देखता है कि उस शिप का कैप्टन वही रहता है जो उसे हॉस्पिटल में मिला रहता है। यहाँ पे वो जा रहे होते हैं तभी उसके जो का शिप रहता है उसका बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ समुद्र में तूफान आ जाता है। उसे गुरुजी की बात याद आती है कि 1% चांस ऐसा होता है कि लोग अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं। यही सोच के वो बहुत लड़ता है, पानी से बचने की कोशिश करता है, वहाँ से लास्ट में वो बच जाता है और यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। यहाँ पे प्रेरणा की जो सर्जरी रहती है वो भी ठीक हो गई रहती है। दोनों मिलते हैं और प्रेरणा उससे अपना एक डायलॉग बोलती है, क्या तुम रोमियो हो? तो बोलता है कि नहीं मैं रोमियो नहीं, रोमियो तो अपनी जान देता था, मैं जान नहीं देता। इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो लड़की भी ओलंपिक में जीत चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।